नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24 और मैं हूं आरती बाला आपके साथ। जमीन की खरीद बिक्री करने वालों के लिए एक राहत भरी खबर कहे या फिर एक बड़ी अपडेट कहे निकलकर सामने आई है। अब 4 करोड़ से अधिक की संपत्ति खरीदने वालों पर इनकम टैक्स की नजर होगी। जी हां, आपको बता दें कि ये खबर उन कारोबारियों के लिए भी बेहद जरूरी है जो जमीन की खरीद बिक्री इन दिनों करते हैं और इस दौरान इनकम टैक्स से बचने को लेकर लगातार कवायदे करते हैं। तो अब उन्हें बता दें कि 4 करोड़ से अधिक की संपत्ति खरीदने वालों पर जो है इनकम टैक्स की विशेष नजर होगी और क्या कुछ गाइडलाइन जारी किए गए हैं ये समझ लेना बेहद जरूरी है। तो बता दें आपको कि यदि आपने पिछले कुछ महीने में बड़े पैमाने पर जमीन की खरीदारी की है तो ये खबर आपके लिए है। इसकी वजह यह है कि सूबे के अंदर सबसे बड़े पैमाने पर जमीन खरीदने वाले लोगों को अब इनकम टैक्स की नजर जो है उन पर बनाई रहेगी और उसको लेकर विभाग ने लगभग 5000 से अधिक लोगों की लिस्ट जो है वो भी तैयार कर ली है। इसके तहत अब ऐसे लोगों पर एक्शन की तैयारी है। दरअसल आयकर विभाग की सूचना और आपराधिक अन्वेषण इकाई ने पटना जिला के निबंधन कार्यालय का सर्वेक्षण किया है। आयकर अधिकारियों की टीम ने कई घंटों तक कार्यालय पहुंचकर सभी कागजातों की जांच की है और इस दौरान 2021-22 से 2023-24 के बीच 3 वर्ष के दौरान जमीन निबंधन के निर्धारित न्यूनतम सरकारी मूल्य 30 लाख रुपए या इससे अधिक मूल्य की जमीन के बारे में पूरी जानकारी एकत्र की है। इस लिस्ट के लोगों की संख्या जो है 5200 से अधिक है। इन सभी की लिस्ट आयकर विभाग अपने साथ ले गई है और इसकी समुचित तरीके से जांच होगी। यह देखा जाएगा कि इस जमीनों की खरीद का सही स्रोत क्या है। इन 5200 जमीनों की खरीद का मूल्य 4 करोड़ रुपए से अधिक का है। जानकारी हो कि निबंधन कार्यालय को 30 लाख रुपए से अधिक मूल्य की जितनी जमीन का निबंधन होता है उसकी जानकारी आयकर विभाग को देनी है, लेकिन ऐसा देखने को मिलता है कि निबंधन कार्यालय बड़ी संख्या में इन सूचनाओं को छिपाती है। कुछ सूचनाएं दी जाती है तो वो उस पे पैन संख्या गलत देती है या कई तरह की जानकारियां सही नहीं होती है। इस कारण से इन लोगों को खोज पाना संभव नहीं हो पाता। इसके मद्देनजर आयकर विभाग की विशेष टीम ने यह सर्वेक्षण किया है और इस दौरान व्यापक स्तर पर गड़बड़ी पाई गई है। जो है उसके आधार पर यह चर्चा हो रही है कि आयकर विभाग निबंधन कार्यालय पर लाखों रुपए का जुर्माना लगा सकती है। अभी पूरे मामले की जांच चल रही है, इसके बाद आयकर महकमा आगे की कार्रवाई करेगा। इतना ही नहीं, आयकर की टीम पटना निबंधन कार्यालय की हाई ड्राइव के सभी डेटा को कॉपी करके अपने साथ लेकर गई है। यह देखा जाएगा कि कितने साल से निबंधन कार्यालय ने सही आंकड़ा आयकर विभाग को नहीं दिया है, कैसे कैसे जमीन खरीदारों की जानकारी छिपाई गई है। ये सभी डेटा का सत्यापन जो है वो किया जाएगा। तो बता दें आपको कि जिस तरह से जमीन खरीद बिक्री का मामला जो है वो बड़े पैमाने पर उजागर हुआ है और इसके डेटे को छिपाया गया है, उसको लेकर अब आयकर विभाग ने अपनी कार्रवाई जो है वो शुरू कर दी है। तो ऐसे में 4 करोड़ से अधिक की संपत्ति का खरीद बिक्री अगर आप करते हैं तो उसका पूरा डिटेल जो है आपको देना होगा और इस पर आयकर विभाग की विशेष निगरानी होगी, क्योंकि आपको बता दें कि जमीन खरीद बिक्री के सारे डेटा जो है वो गलत पाए जा रहे हैं और उसमें बड़ी धांधली जो है वो की जा रही है। लगातार नए नए तरकीब अपनाए जा रहे हैं क्योंकि इनकम टैक्स से बचने को लेकर लोगों ने ऐसी तरकीब अपनाई है। तो ऐसे में अब आपको बता दें कि आने वाले साल में इस तरह की गड़बड़ियों को दूर करने को लेकर इनकम टैक्स ने एक नई तैयारी और नई तरकीब अपना ली है। इसके तहत सभी डेटा अब उसके पास होंगे और ऐसे में गलत पाए जाने वालों पर कार्रवाई होगी। तो वही 4 करोड़ से अधिक की संपत्ति का पूरा ब्यौरा जो है वो आपको देना होगा। तो फिलहाल तमाम ऐसी खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहें NBC 24।